जो चैप्टर चल रहा है उसमें अपना टॉपिक चल रहा था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि। और निर्गमन पर हानि जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा और शोधन पर प्रीमियम, ये दोनों कंपनी के लिए लॉस होते हैं, यानी कि हानि होती है। और इस हानि की राशि को कंपनी लाभों से अपलिखित करती है, लाभों में से कम करती है। तो कितनी कम करें, इसके लिए दो तरीके मैंने बताए थे, जिसके लिए हम 2-3 इलस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं। कि जिसमें पहला तरीका जिसमें कंपनी ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त करती है एक निश्चित अवधि के पश्चात, तो हानि की राशि को भी उतने वर्षों में बांट दिया जाता है। तो उसमें हानि की राशि समान आती है और हर वर्ष वो उतनी राशि P&L में दिखाई जाती है। दूसरा तरीका जिसमें ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है, किस्तों में किया जाता है तो हमारे को क्या है, एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें ऋण पत्रों का शोधन जैसे किया जाता है उसका रेशियो निकाला जाता है, अनुपात निकाला जाता है, और हानि की राशि को भी उसी अनुपात में बांटा जाता है। तो इसमें हानि की राशि है टेबल की सहायता से ज्ञात करते हैं और फिर उसके बाद में खाता बनाया जाता है लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, तो आज मैं आपको इसका इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपके बुक में लास्ट क्वेश्चन है 21वां, पेज नंबर 227 पर। इसमें दे रखा है जी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को 100 रुपये वाले 5000 ऋण पत्र 4% बट्टे पर निर्गमित किए। तो 100 रुपये वाले 5000, तो 5000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ऋण पत्रों का जो मूल्य है वो कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, अच्छा ये ऋण पत्र जो जारी किए गए 4% बट्टे पर, तो 5 लाख का 4% बट्टा है वो कितना हो गया, 20,000। और चूंकि मैंने पहले बताया था कि बट्टा है वो कंपनी के लिए हानि होती है, तो ये हानि की राशि हो गई बट्टे की 20,000। तो इसको हम चाहे तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से दिखा सकते हैं, चाहे तो इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हानि की राशि हमारी 20,000 है। अब देखो इसमें आगे क्या देखा है कि ऋण पत्रों का शोधन 1 लाख रुपए की वार्षिक किस्तों में 31 मार्च 17 से प्रारंभ किया गया। देखो इसमें ऋण पत्रों का निर्गमन किया है 1 अप्रैल 2015 में और शोधन चालू किया है 2017 से किस्तों में, यानी कि 2 साल के बाद में। और किस्तों में शोधन कर रहे हैं तो हमारे को वो टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल की सहायता से हमारे को मालूम चलेगा कि हर वर्ष लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें बट्टे की राशि है, बट्टा खाता बनाना है, तो सबसे पहले वो टेबल। तो अब टेबल देखो इसमें अमाउंट है कितना आएगा। तो देखो इसमें हानि की राशि ज्ञात करने के लिए हम ये टेबल बना रहे हैं, जिसमें पहला कॉलम आपके ईयर का कौन से वर्ष में कर रहे हैं अप्लिकेट, अमाउंट कितना आ रहा है और उसका रेशियो कितना आएगा, और अमाउंट ऑफ लॉस टू बी रिटर्न हो, यानी कि हानि की वो राशि जो अप्लिकेट कर रहे हैं। तो टोटल हानि की राशि तो हमने ज्ञात कर ली है, वो तो 20,000 है। अब इसमें प्रति वर्ष हर वर्ष लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी वो हम ज्ञात कर देंगे। देखो इसमें ऋण पत्रों का निर्गमन है वो किया था 1 अप्रैल 2015 में। तो पहले वर्ष का जो अंत है वो कब होगा, 2016 31 मार्च। ठीक है, पहले वर्ष का। और फिर दूसरा वर्ष आपके आ रहा है 2017 31 मार्च। देखो इसमें ऋण पत्रों का जो शोधन है वो कब से चालू किया है, इसमें 31 मार्च 17 से चालू किया है। ठीक है, और ऋण पत्रों का जो अमाउंट है वो कितना है, 5 लाख। 5 लाख रुपए है तो 5 वर्षों तक दिखाना पड़ेगा। फिर तीसरा वर्ष आपके 2018 31 मार्च, फिर 2019 31 मार्च, और 2020 31 मार्च, और 2021 31 मार्च। क्योंकि 17 से चालू कर रहे हैं तो, और इसमें अमाउंट है वो कितना अप्लिकेट कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए, और टोटल अमाउंट कितना था, 5 लाख। तो इसमें क्या है, 2017 से चालू करेंगे आपके तो 2021 तक आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो इसमें अमाउंट, सबसे पहले देखो इसमें अमाउंट है 31 मार्च 2016 को ऋण पत्रों का जो मूल्य है
वो कितना था 5 लाख पहले वर्ष के अंत में। पहले वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का मूल्य 5 लाख था और हम 2016 में हम कोई शोधन नहीं कर रहे, तो 2017 को 31 मार्च 17 को अमाउंट है वो कितना बचेगा 5 लाख। अच्छा, इसमें अमाउंट है वो कौन सा लिखा जाता है, शोधन करने से पहले, यानी कि 31 मार्च 17 से हम शोधन चालू करेंगे। डेट आपके दे रखी है 31 मार्च 17 से, लेकिन 31 मार्च 17 को शोधन करने से पहले ऋण पत्रों का मूल्य है वो कितना था 5 लाख। ठीक है, अब इसमें से 1 लाख रुपए का शोधन कर देंगे तो 2018 में ऋण पत्रों का जो मूल्य है वो कितना बचेगा 4 लाख। ठीक है, फिर इसमें से 1 लाख रुपए का शोधन कर देंगे तो अमाउंट है वो कितना बच जाएगा 3 लाख रुपए। फिर इसमें से 1 लाख रुपए का शोधन कर देंगे, ये अमाउंट बच गया आपके 2 लाख रुपए, और 2 लाख में से 1 लाख का शोधन कर देंगे तो ये अमाउंट है वो कितना बच जाएगा 1 लाख रुपए। और फिर जब 1 लाख का शोधन कर देंगे तो आगे अमाउंट नहीं बचेगा। यानी कि इसमें ध्यान रखना है कि ये अमाउंट जो लिखा जाता है शोधन करने से पहले, यानी कि भुगतान करने से पहले का अमाउंट लिखा जाता है, भुगतान करने का हमें गलती हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमने अमाउंट याद कर लिया कि 31 मार्च 2016 को शोधन करने से पहले 5 लाख था। अब इसमें से 1 लाख का शोधन कर देंगे तो 5 लाख बचेंगे। फिर 31 मार्च 17 को फिर इसमें से 1 लाख का शोधन कर देंगे तो अमाउंट कितना बचेगा 4 लाख। ऐसे फिर 1-1 लाख रुपए कम होते जाएंगे, क्योंकि प्रति वर्ष इसमें 1 लाख रुपए का शोधन कर रहे हैं और किस्तों में शोधन कर रहे हैं, इसलिए हमारे को टेबल बनाने की जरूरत है। अगर किस्तों में शोधन नहीं करते तो हमारे को टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। हानि की राशि को हम उतने वर्षों में बांट देते अगर एक मुश्त शोधन करते तो अब क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 आपकी कट जाएगी, ये देखो 3 0 आपके, ये इस प्रकार से इनकी भी है 0, तो इसका जो रेशियो है वो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 और 5। अब इसका टोटल लगा लेंगे, 5 और 10 4 14 3 17 19 1 20। ठीक है, ये आपके टोटल आ गया। अब टोटल रेशियो आपके ये तो 20 आ गया। अब हानि की राशि है हमारे टोटल, वो कितनी थी 20,000 रुपये। अब 20,000 को हम क्या करेंगे, प्रति वर्ष इस अनुपात में डिवाइड कर देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि हर वर्ष लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी। 2016 में कितनी दिखाई जाएगी, 17 में, 18 में, यानी कि 21 तक लाभ हानि खाते में राशि कितनी दिखाई जाएगी। तो पहले वर्ष देखो, आपके पहले वर्ष के अंत में यानी कि 31 मार्च 2016 को लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी, उसके लिए देखो 5/20 और टोटल हानि की राशि कितनी है 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपके अमाउंट है वो कितना आ गया 5,000 रुपये। यानी कि पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष का अंत कब हो रहा है 31 मार्च 2016, पहले वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी 5,000 रुपये। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे। दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है 31 मार्च 17, तो इसमें भी आपके रेशियो को 5 आ रहा है, तो 5 टोटल आपके कितना है 20 और हानि की राशि आपके 20,000, तो इसमें भी आपके अमाउंट वही आएगा क्योंकि रेशियो इसमें सेम आ रहा है 5,000 रुपये। यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में भी लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी 5,000 रुपये। ठीक है, अब ऐसे फिर तीसरे वर्ष का देखो, तो तीसरे वर्ष का रेशियो आ रहा है 4, टोटल आपके 20 और अमाउंट आपके 20,000। इसका अमाउंट है वो आ जाएगा आपके 4,000 रुपये। ठीक है, ये आपके तीसरे वर्ष का आ गया। अब ऐसे ही चौथे वर्ष का देखो, चौथे वर्ष में इसका जो रेशियो है वो आ रहा है 3, टोटल आपके 20 × 20,000, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपके 3,000 रुपये। फिर देखो आपके 4 वर्षों का कर लिया, 5वें वर्ष के अंत में तो 2/20 × 20,000, इसका अमाउंट आ जाएगा आपके 2,000 रुपये। और छठे वर्ष के अंत में ये आ रहा है 1/20 × 20,000, इसका अमाउंट आ गया आपके 1,000 रुपये। देखो हमने
टोटल हानि की राशि 20,000 थी और 20,000 को हमने कितने वर्षों में एप्लीकेट किया है? 6 वर्षों। कारण क्योंकि हमने पहले वर्ष के अंत में तो शोधन किया ही नहीं था, दूसरे वर्ष के अंत से चालू किया था, इसलिए हमारे को 6 वर्ष हो गए। और 6 वर्षों में प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी वो हमने ज्ञात कर लिए। पहले वर्ष 5,000 है, दूसरे वर्ष भी 5,000, तीसरे वर्ष 4,000 है, चौथे वर्ष 3,000, पांचवें वर्ष में 2,000 और छठे वर्ष में 1,000। ये P&L में दिखाई जाने वाली राशि है, जिसके लिए हम जो खाता बनाएंगे आगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, उसमें ये राशि दिखाई जाएगी। तो मैंने पहले बताया था ये किस्त वाला है कि अगर ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में करते हैं तो यह हानि की राशि हम ऐसे ज्ञात करते हैं। अगर इसमें यही होता कि इसमें ऋण पत्रों का टोटल अमाउंट कितना था? 5 लाख रुपए। अगर इसमें यह होता कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात एक मुश्त करेगी, एक साथ करेगी, तो हानि की राशि है, उस हानि की राशि को भी हम क्या करते हैं? 5 वर्षों में डिवाइड कर देते हैं। हानि की राशि इसमें टोटल कितनी है? 20,000, तो 20,000 में 5 का भाग दे देते, तो प्रत्येक वर्ष P&L में राशि कितनी दिखाई जाती? 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये दिखा देते हम 5 वर्षों तक, यानी कि ये टेबल बनाने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ती। तो टेबल बनाने की जरूरत तभी पड़ती है जब ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है। तो किस्तों में किया जाता है तो हमारे को इस प्रकार से टेबल बनानी पड़ेगी। तो इस टेबल से हमारे को मालूम चल गया है कि प्रति वर्ष P&L अकाउंट में वाली है वो राशि ये है। अब ये राशि याद करने के बाद में अब हम इसका जो लेजर है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, को बनाएंगे। क्योंकि हानि की राशि इसमें एक ही है डिस्काउंट, इसलिए हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट लिख सकते हैं। अगर डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों होते तो हम खाते का नाम है वो क्या लिखते? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो अब खाता हमारे को बनाना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। देखो अब हम इसका लेजर बनाएंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। दोनों हानि होती तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट लिखते, लेकिन इसमें केवल डिस्काउंट है तो हम क्या इतना ही लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आपके वही है लेजर का जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले जब ऋण पत्रों का हमने निर्गमन किया था तो निर्गमन पर हमने बट्टा दिया था, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को हमने डेबिट किया था, और लेजर भी हम किसका बना रहे हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को हमने डेबिट किया था, तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? डिवेंचर्स का। ठीक है, और ऋण पत्रों का जो निर्गमन है वो हमने कब किया था? 1 अप्रैल 2015। तो अप्रैल 1, तो इसमें डिवेंचर्स में अमाउंट किसका है? आपके डिस्काउंट का। बस ये पहचान के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जरूरत नहीं लिखने की। इसमें हानि की राशि है टोटल, वो कितनी थी आपके? 20,000 रुपये, क्योंकि टोटल हमने बट्टा है, यानी कि कंपनी के द्वारा टोटल बट्टा 20,000 रुपये का दिया गया था। तो 1 अप्रैल 2015 को जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया था, उस समय पर कंपनी के द्वारा बट्टा दिया गया था 20,000 का। तो लॉस है तो हमने इसको डेबिट किया था, इसलिए डेबिट साइड में दिखा देंगे, नाम आ गया डिवेंचर्स का। अब देखो लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी वो हमने पहले ज्ञात कर ली थी, और हर वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं? लाभ हानि खाते में इस हानि की राशि को अपलिखित करते हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं P&L अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। लाभ हानि खाते में दिखाने की एंट्री क्या करते हैं? P&L अकाउंट या टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री कब करते हैं? वर्ष के अंत में। तो पहले वर्ष का अंत है वो कब होगा? 2016 31 मार्च। तो पहले वर्ष के अंत में हमने P&L में राशि है वो कितनी दिखाई थी? हमने जो टेबल बनाई थी पहले उसमें हमने ज्ञात की थी, वो राशि आई थी हमारे 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये दिखा देंगे बाई P&L अकाउंट, 5,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल हानि की राशि है 20,000 थी, 20,000 में से हमने 5,000 रुपये P&L में दिखा दिए, तो अब इसकी हानि का जो शेष है वो कितना बचा? बाई बैलेंस CD, हानि का जो बैलेंस है वो कितना बच गया आपके? 15,000 रुपये। ये टोटल आ गया आपके। अगले वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि अगले वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2016 अप्रैल 1, इसको टू बैलेंस BD के नाम से लिखा देंगे, टू बैलेंस BD।
वर्ष के प्रारंभ में हानि का जो शेष है वो कितना 15,000, क्योंकि 15,000 बचा था, 5,000 रुपये हमने पिछले वर्ष दिखा दिए थे। अब देखो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है 31 मार्च 2017। दूसरे वर्ष के अंत में हमने P&L में राशि कितनी दिखाई थी, जो हमने टेबल बनाई थी उसमें भी 5,000 आई थी, एंट्री हमने वही की थी P&L अकाउंट दिया टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा P&L का। तो दूसरे वर्ष के अंत में 2017 31 मार्च बाय P&L अकाउंट अमाउंट कितना था 5,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल हानि 15,000 में से 5,000 रुपये हमने P&L में दिखा दिए। तो अब हानि का जो बैलेंस है वो कितना बच गया आपके 10,000 रुपये बाई बैलेंस CD, यानी कि 10,000 रुपये ये टोटल आ गया आपके। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो तीसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। प्रारंभ में जो शेष होता है उसको बैलेंस BD के नाम से दिखाया जाता है। तो ये प्रारंभिक शेष है, ये कितना आ गया आपके 10,000 रुपये, ठीक है। अब तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में हमने हानि की राशि है वो कितनी ज्ञात की थी 4,000 रुपये। और तीसरे वर्ष का अंत कब होता है 2018 31 मार्च। तीसरे वर्ष के अंत में हानि की राशि जो 4,000 दिखाई, एंट्री उसकी भी वही करेंगे P&L अकाउंट दिया टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा P&L का बाय P&L अकाउंट। कितना अमाउंट था 4,000 रुपये, क्योंकि तीसरे वर्ष हमने 4,000 रुपये दिखाए थे जो टेबल बढ़ाई थी हमने। तो टोटल हानि की राशि 10,000 थी, 10,000 में से 4,000 रुपये हमने P&L में दिखा दिए। तो अब इसका जो बैलेंस है बाई बैलेंस CD वो कितना बच गया 6,000 रुपये, ये आपकी टोटल आ गया, ठीक है। ये तीसरे वर्ष का हो गया। अब चौथे वर्ष के प्रारंभ में, तो चौथे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2018 अप्रैल 1। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में टू बैलेंस BD। चौथे वर्ष के प्रारंभ में हानि का जो शेष है वो कितना था 6,000 रुपये। अब चौथे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष का अंत कब होगा 31 मार्च 2019। तो 2019 31 मार्च, चौथे वर्ष के अंत में हानि की राशि हमने कितनी ज्ञात की थी 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये से एंट्री उसकी वही हमने की थी P&L अकाउंट दिया टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा P&L का। तो हानि की राशि ये आ गई आपकी 3,000 रुपये। तो टोटल हानि आपके 6,000 थी चौथे वर्ष में, 6,000 में से हमने 3,000 रुपये हमने P&L अकाउंट में दिखा दिए। तो अब जो बैलेंस है हानि का, ये बैलेंस आ रहा है हानि का, हानि का जो बैलेंस है वो कितना बच गया 3,000। ये चौथे वर्ष का अंत हो गया। देखो हमने चौथे वर्ष का कर लिया। अब पांचवें वर्ष के प्रारंभ में, तो पांचवें वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2019 अप्रैल 1। पांचवें वर्ष के प्रारंभ में हानि का शेष है वो कितना था 3,000। तो इसको हम दिखा देंगे टू बैलेंस BD 3,000। तो पांचवें वर्ष के प्रारंभ में हानि का शेष 3,000 था और हमने पांचवें वर्ष के अंत में P&L में जो हानि की राशि दिखाई थी वो थी 2,000 रुपये। जो टेबल बनाई थी उसमें 2,000 रुपये आए थे। और हानि की राशि पांचवें वर्ष का अंत हो रहा है आपके 2020 31 मार्च। पांचवें वर्ष के अंत में हानि की राशि जब 2,000 दिखाई थी तो हमने एंट्री की थी P&L अकाउंट दिया टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा P&L का बाय P&L अकाउंट। हानि की राशि आपके 2,000।
टोटल हानि की राशि आपके 3000 थी, 3000 में से 2000 रुपये हमने P&L में दिखा दिए। तो अब हानि का जो बैलेंस है वो कितना बचा, 1000 रुपये। ये हानि का बैलेंस 1000 बच गया 5वें वर्ष के अंत में। टोटल आ गया आपके 3000 रुपये। छठे वर्ष के प्रारंभ में, तो छठे वर्ष का प्रारंभ 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। छठे वर्ष के प्रारंभ में हानि का शेष 1000 था और छठे वर्ष के अंत में हमने हानि जो P&L में दिखाई थी वो थी 1000 रुपये। तो छठे वर्ष का अंत हो रहा है 2021 31 मार्च। छठे वर्ष के अंत में 1000 रुपये दिखाए, उसकी भी एंट्री हमने वही की थी, P&L अकाउंट या टू डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स अकाउंट। P&L के अंदर हानि की राशि है वो हमने दिखा दी 1000 रुपये। अब देखो ये हानि की राशि दिखा दी, हानि का कोई बैलेंस हमारा नहीं बचा है, इसी के साथ अपना अकाउंट है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ये मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया था 21वां जो क्वेश्चन है ये आपकी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है 5वां चैप्टर अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन, ये भी आपके कंप्लीट हो गया है। तो इसको एक बार फिर से कर लेना और बाकी जो पहले की जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है उनको आप फिर से एक बार रिपीट कर लेना।